हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले इंटरनेट क्या होता है। फोन सबके घर में है, सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं। आजकल छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, वो बिना इंटरनेट के रह ही नहीं पाते, बिना फोन के नहीं रह पाते। क्या आपको पता है इंटरनेट का यूज कहाँ होता है, कैसे इंटरनेट हम तक पहुंचता है, और इंटरनेट को काम करने के लिए कैसे यूज किया जाता है, इंटरनेट के लिए को हम लोग कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इसका कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो आइए हम बताते हैं, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक, सबसे पहले हमारा आता है इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट को बोला जाता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आपस में जो नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं उन्हें इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क होता है जो पूरे विश्व भर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ये आपस में जुड़ते हैं, आपस में बात करते हैं। इसकी वजह से हम लोग किसी डाटा को शेयर कर पाते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक शेयर कर पाते हैं। तो इंटरनेट हमारा क्या है? इंटरनेट एक प्रकार का ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट एक प्रकार का ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, या फिर इसे हम क्या बोल देंगे, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। क्या? नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था नेटवर्क क्या होता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी डाटा को या किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के पर्पज से जुड़े होते हैं, उन्हें हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक, तो नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर होंगे, वैसे सेम इंटरनेट को क्या कहा गया है? नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। जब ढेर सारे नेटवर्क आपस में डाटा शेयर करने के उद्देश्य से, पर्पज से आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ठीक, अब इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये इंटरनेट आया कब, कौन लाया, ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक, आइए देख, सबसे पहला जो हमारा इंटरनेट था, फर्स्ट इंटरनेट कब आया? 1969 में। उसका नाम क्या था? अर्पानेट। अर्पानेट इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये किसी कोई मिलिट्री की एजेंसी थी, उस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया था। कब? 1969 में। इसका नाम क्या रखा गया था? अर्पानेट। ये किस कंपनी के द्वारा आया था? डरपानेट, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। डरपानेट किस कंपनी के द्वारा आया था? डरपानेट। डरपानेट इसका फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। किस कंपनी के द्वारा आया? डरपानेट के द्वारा। उस नेटवर्क का, इंटरनेट का नाम क्या था? अर्पानेट। किस सन में आया? 1969 में। ठीक, इसमें इस इंटरनेट को हमारे तक पहुंचने में या किसी डाटा को शेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स के माध्यम से, ये जैसे होता है कि हमें कहीं बाजार जाना है तो बाजार जाने में कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे। बाइक्स हैं तो हमें हेलमेट लगाना जरूरी है, अपने लेफ्ट साइड से जाना जरूरी है। ठीक, ये नहीं कि लेफ्ट राइट करते जाए, इसे नहीं जाना। सेम वैसे इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह डाटा शेयर करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कुछ रूल्स यूज होते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। रूल के सेट को या रूल्स के समूह को हम प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इसको, इंटरनेट को आने और जाने के लिए, किसी डाटा को शेयर करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कौन कौन से रूल यूज होते हैं? इसमें दो रूल यूज होते हैं। कौन कौन से? टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, टीसीपी आईपी और आईपी ये दोनों एक प्रकार इंटरनेट के प्रोटोकॉल है जो बताते हैं डाटा को किस जगह पे किस डिवाइस में कैसे शेयर करना है। इन दोनों के माध्यम से हमारा डाटा इंटरनेट के द्वारा क्या होता है, शेयर होता है। ठीक, अब आइए आगे हम देखते हैं। आप मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट है उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिसको मिलकर ये लोग काम करते हैं, किसी काम को पूरा करते हैं, इसके मेन घटक कौन कौन से हैं। ठीक, नंबर 1 पे हमारा आता है सर्वर। सर्वर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा सुना होगा सर्वर का नाम। आप लोग कहते हैं कि बैंक में जाते हैं सबसे ज्यादा सर्वर एसबीआई बैंक का डाउन होता है, सबसे ज्यादा एसबीआई बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है। वो बताते हैं कि सर्वर डाउन है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारे एप्लीकेशन, उस पर भीड़ ज्यादा हो रही है। उस पर 100 लोगों की भीड़ होनी चाहिए, लेकिन उस पर कितने लोगों की भीड़ हो रही है, 1000 लोगों की भीड़ हो रही है। इस वजह से हमारे वेबसाइट पे, हमारे सर्वर पे भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से वो काम करना बंद कर देता है। इसी को कहते हैं सर्वर डाउन हो रहा है। तो सर्वर होता क्या है, सर्वर वह कंप्यूटर है, सर्वर वह कंप्यूटर है जो डाटा या सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर वह कंप्यूटर है जो डाटा या सर्विस प्रोवाइड करता है। जब हम लोग का हाई स्कूल इंटर बोर्ड का रिजल्ट आता है, चेक करते हैं तो सब लोग कहते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। इसका मतलब क्या है, सर्वर डाउन होने का मतलब क्या है कि हमारे वेबसाइट की जो लिमिटेशन थी या कैपेसिटी थी, कैपेसिटी से ओवर जब उस पर भीड़ भाड़ होने लगती है तो वो काम करना बंद कर देता है। इसी को कहते हैं सर्वर डाउन है। सर्वर ये क्या करता है, डाटा या सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अंदर डाटा, जितने डाटा होते हैं, जितने रिजल्ट होते हैं इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। ये क्या करता है, जो वो डाटा या रिजल्ट कहीं स्टोर होते हैं ये वहां से उठा के यूजर को प्रोवाइड करता है। ये एक मीडिएटर का काम करता है। क्या, इसके माध्यम से हम डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटाबेस से एक्सेस करते हैं। कहीं हमारा डाटा रखा गया है, सर्वर क्या करता है, उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको, यूजर को, डाटा को उठा के यूजर को प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में क्या है, वेब सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर, मेल सर्वर और फाइल सर्वर। ठीक, अब आता है हमारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे क्या आता है, क्लाइंट। क्लाइंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर वकील लोग यूज करते हैं। क्लाइंट होता क्या है, क्लाइंट वो होता है जो सर्वर से सर्विस लेता है। हमारा सर्वर कहीं पड़ा हुआ है, उस सर्वर से सर्विस कौन लेता है, क्लाइंट लेता है। जैसे कि वो क्या हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, फोन, ये सब क्या है, क्लाइंट है। और जो हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग यूजर है। ये क्लाइंट हो गए। ये किससे बात करते हैं, किससे सर्विस लेते हैं, सर्वर से। ठीक, लिख लीजिए, क्लाइंट वह डिवाइस है जो सर्वर से सर्विस लेता है। ठीक, थर्ड पे हमारा क्या आता है, राउटर। राउटर, राउटर में रूट छुपा हुआ है। क्या, रूट। राउटर क्या करता है, राउटर डाटा को रास्ता बताता है, रूट बताता है कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से भीड़ कम है, किस रास्ते पे हैकर नहीं है। ये सब कौन बताता है, राउटर। क्या करता है, डाटा को सही जगह पहुंचाता है। ठीक, फिर चौथा हमारा क्या आता है, आईएसपी। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जो कंपनियां या जो ऑर्गेनाइजेशन हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, इंटरनेट की सर्विस देती है, हमें इंटरनेट यूज करने की सर्विस देती है, उनको क्या कहा जाता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम जियो का इंटरनेट यूज करते हैं, एयरटेल का यूज करते हैं, बीएसएनएल का यूज करते हैं, वोडाफोन का यूज करते हैं, वो हमें क्या कर रही है? इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट यूज करने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है जो इंटरनेट यूज करने का सर्विस यूजर को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? उसमें हो सकता है आपका एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इंटरनेट का फायदा क्या है? फायदा तो सबको पता है कि हम रील देख लेंगे, इससे पढ़ाई कर लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे या और सारी चीजें, फोन चला लेंगे, लेकिन इससे नुकसान क्या है ये आप लोगों ने सोचा है कभी? या फिर इंटरनेट हमारे तक पहुंचता कैसे है, इंटरनेट पे डाटा शेयर कैसे होता है, ये कभी आप लोगों ने सोचा है? तो आइए हम बताते हैं कि इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट से हमें क्या लाभ है, क्या फायदा है इंटरनेट से हमें? इंटरनेट से हम पढ़ाई कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, रील देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ये सब इंटरनेट के फायदे हैं। ठीक, इंटरनेट से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, जहां हमें आने जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, इंटरनेट के माध्यम से हम उस डाटा को जल्दी शेयर कर सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं। लेकिन उससे नुकसान भी तो कुछ होगा। पहले आप फायदा यहां लिख लीजिए, वीडियो, वॉच वीडियो,